Hello students, today I just want to show here on the board a question which is based on solutions. So solution पे हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक से है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, जिस इथिलीन ग्लाइकॉल की फार्मूला है C6H C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass, यानी 20% इथेनॉल ग्लाइकॉल का मास है 20%। तो हमें पता है जब भी हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उन कंसंट्रेशन टर्म में आपने पढ़ा भी होगा, एक को बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास परसेंट, सेकंड वन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड थर्ड वन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। लेकिन हमें यहाँ दिया है 20% मास, 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। हमें ये मास से निकालना है, सो दैट इज मास बाय मास निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सिंपल क्या करना है, डेफिनेशन मास बाय मास हमें करना है assume solution in terms of mass, assume solution in terms of mass formula, in terms of mass formula कितना हमारे पास है वो एज्यूम करना है। वो तो डेफिनेशन में आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो अगर मैंने 100 ग्राम एज्यूम करना है सॉल्यूशन को एज पर फार्मूला, कौन सी फार्मूला, वेट बाय वेट परसेंट, तो उसका मतलब है कि आपने यहाँ पे दो चीजें लिए हैं। यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल जो आपको निकालना है, जब भी यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आपको सॉल्वेंट लेना है वाटर, सॉल्वेंट आपको लेना है वाटर। अगर यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट हमारे पास है इथिलीन ग्लाइकॉल, और इथिलीन ग्लाइकॉल का मास कितना है, 20%। तो अगर इथिलीन ग्लाइकॉल का मास 20% 20% है, इट मीन्स ये कितना मौजूद है, 20 ग्राम। कोई भी वेट बाय वेट परसेंटेज के हिसाब से अगर परसेंटेज में मास दिया होगा तो वो कंसिडर करना है। अगर 5% है 5 ग्राम है, 10% है 10 ग्राम है, 20% है तो 20 ग्राम है। बाकी जो सॉल्वेंट आपने लिया है वाटर, 100% बनाना है सॉल्यूशन, इसमें 20 ग्राम मैंने एज्यूम किया है सॉल्यूट को। तो देयरफॉर आपने पढ़ा होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो कितना मैंने लिया है, 100 ग्राम। ये एज्यूम करना है एज पर फार्मूला इज कंसर्न। सॉल्यूट हमने लिया है 20 ग्राम जो इथिलीन ग्लाइकॉल का है, प्लस सॉल्वेंट पता नहीं है, दैट्स x इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि फार्मूला में रेशियो दिया है, दैट इज सपोज या दैट इज एज्यूम 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट हमें निकालना है, 20% इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे सॉल्यूट हमें कंसिडर करना है, दैट विल बी इक्वल टू 20 ग्राम। तो अब हमें सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट का हमें निकलेगा 20 ग्राम प्लस x इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो यहां तक आपने लिखा होगा। अब मैं इसको और सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 ग्राम प्लस x इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो x इज इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, दैट्स इक्वल टू 80 ग्राम।
तो यहाँ पे सॉल्वेंट मुझे निकला है 80 ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन आपने फार्मूला देखी होगी। तो मोल फ्रैक्शन किस चीज का निकालना, इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन फार्मूला है काई, जिसका निकालना है उसका लिखिए काई इथिलीन ग्लाइकॉल, इसी का निकालना है। इथिलीन ग्लाइकॉल is equal to number of moles of B या ethylene glycol divided by to the total number of moles of solution, N ethylene glycol plus water की moles. So that's equal to moles के लिए हमें मोलर मास और मोलर मास को डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ पे पता है, हमें पहले इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना है, लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल का मास जो है गिवन मास इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना है, वो है 20 ग्राम। और हमें मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकालना है इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो इथिलीन ग्लाइकॉल की फार्मूला मैंने अभी बताई, जस्ट बताई, C2H6O2 C2H6O2। तो आपको पता है कार्बन का एक का 12 है, हमें 2 का निकालना है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है लेकिन हमारे पास 6 है, प्लस ऑक्सीजन एक का 16 है into 2, यानी मोलर मास हमें निकालना है सम ऑफ द एटॉमिक मास। तो दैट्स इक्वल टू 24 प्लस 6 प्लस 32, दैट विल बी इक्वल टू 4 2 6 6 से 12 3 3 3 6 62 ग्राम। तो मोलर मास निकल गया, मास भी पता है, मोलर मास भी। एंड जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए फार्मूला N इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो दैट्स इक्वल टू वेट कितना हमारे पास है 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 62 ग्राम्स। सो दैट्स इक्वल टू वो कितना निकलेगा 20 ग्राम 2 10 2 3 6 2 1 2। सो 10 को डिवाइड करना है 31 से, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.322 ग्राम 0.322 ग्राम पर मोल, 0.332 मोल, सॉरी 0.322 मोल ए का निकल गया। इसी तरह वाटर का हमें निकालना है। तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, वाटर का मोलर मास आपको पता है, मोलर मास ऑफ वाटर वो कितना हमारे पास है, वो है 2 + 16 दैट्स इक्वल टू 18। सो अब हमें मोल निकालना है वाटर के लिए। सो दैट्स इक्वल टू मोलर मास में पता है 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, दैट्स इक्वल टू वो कितना हमारे पास निकलेगा 4.444। अब आपको मोल फ्रैक्शन इजी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अगर हमें काई रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल का, सो दैट्स इक्वल टू एन ग्लाइकॉल का 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444। अब ये जो आंसर आपका मिलेगा दैट्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। This is the question. Okay, thank you.